अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे गुजर है आपकी छुट्टियाँ? वेरी गुड। पढ़ने पे तवज्जो ज़्यादा है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए और जब समझ ना आए ना तो एक दफ़ा के बजाय 2 दफ़ा देखिए, 3 दफ़ा देखिए। सबक को भी 3-4 बार पढ़िए ताकि वो सबक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज हमने जो काम करना है, आज हमारा काम है मौसम के अनासिर। ठीक है बच्चों? और इसके लिए आप अपना सफ़ा नंबर खोल लीजिए 34 यानी 34। ठीक है? और हम उसमें देखते हैं कि मौसम के अनासिर कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों? तो मौसम के अनासिर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है दर्जा हरारत। ठीक है? फिर आती है बारिश है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन दर्जा हरारत सबसे पहले हमने ले लिया। हवा का दबाव, हवाएं और हवा में नमी। ठीक है बच्चों? कौन कौन सी चीज़ें हैं हवा के दर्जा हरारत में, मौसम के अनासिर में कौन सी चीज़ें हैं? 5 चीज़ें जो आपने खास तौर से याद रखनी है। नंबर 1 है दर्जा हरारत, नंबर 2 है बारिश, नंबर 3 हवा का दबाव, नंबर 3 हवाएं, 4 हवाएं और 5वीं है हवा में नमी। तो बच्चों हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक खोलिए और हम ये देखते हैं कि क्या क्या है। खास चीज़ों को आपने अंडरलाइन करना है साथ के साथ। ठीक है बच्चों? दर्जा हरारत मौसम का सबसे बड़ा अंसर है। कौन सा है? सबसे बड़ा। दर्जा हरारत मौसम का सबसे बड़ा अंसर है। नंबर 1 लगा लीजिए पॉइंट इसको। ठीक है? बल्कि तमाम मौसमी अनासिर इसी के गिर्द घूमते हैं। ठीक हो गया? दूसरा है गर्मी या सर्दी की शिद्दत को दर्जा हरारत कहा जाता है। जी, गर्मी और सर्दी की शिद्दत को क्या कहा जाता है? ठीक, दर्जा हरारत कहा जाता है। दर्जा हरारत से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ या मौसम कितना गर्म या सर्द है। ज़्यादा गर्माइश वाली चीज़ या मौसम का दर्जा हरारत ज़्यादा और कम गर्माइश और ठंडक वाली चीज़ या मौसम का दर्जा हरारत कम होता है। तो अंडरलाइन नंबर बनाएं इसको भी आप। तीसरा नंबर डालें। ठीक है? और आप इसको अंडरलाइन भी अच्छी तरह से कर लीजिए कि इसका कम होता है। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, उसके बाद है दर्जा हरारत नापने के लिए एक आला इस्तेमाल होता है। पता है उस आले का नाम क्या है? जी, उस आले का नाम है थर्मामीटर। वेरी गुड जी, ये तो सभी को पता है। बुखार किससे नापते हैं हम? थर्मामीटर से। तो उस आले का नाम है थर्मामीटर। अच्छा, थर्मामीटर जब हम नापते तो हमें कैसे पता चलता है कि बुखार ज़्यादा है या कम है, या गर्मी ज़्यादा है या कम है? जी, तो उसके लिए एक स्केल होता है उस पर। ठीक है? जैसे ये आपकी बुक में बना हुआ है थर्मामीटर, इसी तरह से जो है ना ये इस पर नंबर लगे हुए होते हैं, हमें पता चलता है कि बुखार कितना है। इसी तरह के मौसम नापने का, दर्जा हरारत नापने का वो थर्मामीटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि मौसम आज कितना ठंडा है, कितना गर्म है। तो इसके लिए जो इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो है सेंटीग्रेड और दूसरी है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कौन कौन सी है बच्चे? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। आपको पता है कि आपने ये सब चीज़ें, जो नंबर लगते हैं, जो आपके पास जो स्टार्स लगते हैं, जो आपके पास अंडरलाइन किया जाता है, वो सब आपने बहुत अच्छी तरह से उसको याद करना है। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा जी, दूसरी चीज़ है बारिश। बारिश तो हमें पता है कैसी होती है, हम सब बारिश के मज़े लेते हैं बहुत ज़्यादा। जी हाँ, ठीक है? तो हम कहते हैं बादलों से ज़मीन की सतह पर पानी के कतरों का गिरना बारिश कहलाता है। जी, बारिश किसे कहते हैं? बारिश किसे कहते हैं? पूरे को भी अंडरलाइन किया हमने और इसको स्टार लगाइए आप। बादलों से ज़मीन की सतह पर पानी के कतरों का गिरना बारिश कहलाता है। ठीक है? समंदरों, दरियाओं, झीलों की सतह से पानी बुखारात बनकर ऊपर की तरफ उठता है। इन आबी बुखारात से बादल बनते हैं। ये बादल बारिश का बायस बनते हैं। बारिश ज़राअत और पौधों के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखती है। बारिश को एक आले मेकासुल मत्र से नापा जाता है। मिलीमीटर और इंच बारिश की पैमाइश की इकाइयाँ हैं। जी, तो बारिश की पैमाइश की इकाइयाँ कौन सी हैं? बारिश की पैमाइश की इकाइयाँ मिलीमीटर और इंच हैं। जी, फिर से बारिश की पैमाइश की इकाइयाँ कौन सी हैं? मिलीमीटर और इंच बारिश की पैमाइश की इकाइयाँ हैं। इसके बाद हमारा आता है हवा का दबाव। हवा का दबाव क्या था बच्चे? हमने पढ़ा कि हवा वज़न रखती है। ठीक है? हवा का अपना वज़न होता है। तो हवा के दबाव में क्या हवा का अपना वज़न होता है? किसी जगह पर हवा का ये वज़न हवा का दबाव कहलाता है। जी, हवा का दबाव से क्या मुराद है? हवा के दबाव की तारीफ़ करें। हवा का दबाव किससे कहते हैं? तो हमने कहा कि हवा का अपना वज़न होता है और किसी जगह पर हवा का ये वज़न, हवा का दबाव
कहलाता है। ठीक हो गया बच्चे जी, स्टार भी लगा इस पे, अंडरलाइन भी किया है इसको। कहते हैं जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाती है हवा का दबाव कम होता चला जाता है। हवा का दबाव नापने के एक आला मिकासुल बाद इस्तेमाल होता है। मिली बार हवा के दबाव को नापने की इकाइयाँ हैं। जी, हवा के दबाव को नापने की इकाई कौन सी है? मिली बार है। कौन सी है? मिली बार है। ठीक है, जैसे दर्जा नापने का आला थर्मामीटर है और इसकी इकाइयाँ जो है वो कौन कौन सी हैं? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। इसी तरह बारिश को नापने की इकाइयाँ कौन सी हैं? बारिश को नापने की इकाइयाँ मिलीमीटर और इंच हैं। हवा के दबाव को नापने की इकाई कौन सी है? जी, मिली बार है। कौन सी है? मिली बार है। वेरी गुड जी, अच्छी तरह से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं, हमारा है अगले सफ़े में आते हैं, हवाएं क्या हैं। ठीक है, हवा के किसी खास समत और रफ्तार से चलने के अमल को हवाएं कहते हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया कि हवा किसे कहते हैं। तो आपने कहा कि हवा के किसी खास समत और रफ्तार से चलने के अमल को हवाएं कहते हैं। ठीक है, और हवाएं चलती कैसे हैं? हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की जानिब चलती हैं। हवा इस वक्त तक चलती रहती है जब तक दोनों मकामात पर हवा का दबाव बराबर नहीं हो जाता। जी, तो हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती हैं और उस वक़्त तक चलती रहती हैं जब तक दोनों मकामात पर हवा का दबाव बराबर नहीं हो जाता। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी तरह से जो हैं वो याद करने। हवाएं कैसे कहते हैं हो गया। उसके बाद हवाएं कैसे चलती हैं, तो हवाएं हैं, एक तो हमने कहा कि ये ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती है। ठीक है, और दूसरा हमने कहा कि हवा उस वक़्त तक चलती रहती है जब तक दोनों मकामात पर हवा का दबाव बराबर नहीं हो जाता। जी, उसके बाद है हवा को नापने का आला तो बाद पैमा कहलाता है और हवा की रफ्तार की इकाई किलोमीटर फी घंटा है। हवा की रफ्तार नापने का आला की इकाई क्या है? जी, इकाई इसकी है किलोमीटर फी घंटा। 1 किलोमीटर में हवा कितनी चल रही है उसकी इकाई है, ये हवा को नापने की इकाई है। फिर अगली चीज़ आती है हमारे पास हवा में नमी। ठीक है, हवा में नमी क्या है? हवा में पानी की मौजूदगी को नमी या रतूबत कहा जाता है। ठीक है, नमी क्या है? हवा में पानी की मौजूदगी को नमी या रतूबत कहा जाता है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों और समंदर के करीबी इलाकों में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। समंदर से दूर और खुश्क इलाकों में हवा में नमी का तनासुब कम होता है। हवा में नमी की मिक़दार को मालूम करने के लिए एक आला हाइग्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर इस्तेमाल किया